कटास राज मंदिर में हम मौजूद हैं। इसकी तारीख पूरी दुनिया में दूसरे नंबर की है। पहला इंडिया हरद्वार टेम्पल, उसके बाद कटास राज टेम्पल। सूंड से उसकी क्या हिस्ट्री है? सबसे कदीम ये वाली बिल्डिंग है क्योंकि ये ऑलमोस्ट 2500 साल पुरानी है। कहते हैं जहां मोहब्बत में आंसू बहे हों वहां खुशबू तो मट्टी से भी आती है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये सदियों पर मुहित अकीदत, आंसू और दास्तानों का संगम है। कटास राज मंदिर में हम मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ के पंडित नेमचंद भी मौजूद हैं जो यहाँ पर पंडित के फ़राइज़ सरंजाम देते हैं। अच्छा, ये कटास राज मंदिर है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे और ख़ास तौर पर जो आपके पीछे झील है इसके बारे में जानना चाहेंगे कि हिंदू धर्म में इसकी क्या अहमियत है और इसका क्या हिस्ट्री है। देखिए, ये सारी जितनी भी आप जगह आप लोगों ने गेट से यहाँ तक आए, जिधर जिधर नज़र, ये सारी 164 कनाल पे जी 4500 साल पीछे अगर देखें तो 5 पांडव यहाँ पे आए थे। ये 5 किंग थे। इनके 5 भाइयों के नाम थे अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर और इनकी 7 पत्नी द्रौपदी। यहीं पे इनके चचाजाद भाई कोरु, क्योंकि इनसे जेलस होते थे, धोखे से एक दफ़ा जुआ खेला, सबको जीत लिया। 5 भाइयों ने एतराज़ किया कि ये तो हम गपशप लगा रहे थे, लेकिन वो नहीं माने, कहते हमने जीता। फिर तय हुआ, कोरु ने किया कि आप 12 साल जंगलों में गुजारें, आओगे तो हम आपका सब कुछ दे देंगे। वो 12 साल गुजार के यहाँ पर भी आप मेन गेट के बाहर देखेंगे 6 गारें बनी हैं। तो जब यहाँ पे समय गुजारा, जब उनका टाइम मुख्तलिफ जगहों पे पूरा हुआ तो गए कोरुओं के पास अपना सब कुछ मांगने, तो वो मुंकर हुए, धोखा दे दिया, जाओ नहीं देते, सुई की नोक के बराबर भी नहीं। इख्लाफात, मीटिंग बड़े चले, कुछ भी ना हुआ। फिर पांडव ने भी तंग आकर अपनी सेना तैयार की। तो फिर इनकी 4500 साल पीछे कौरव और पांडव के बीच महाभारत युद्ध हुआ, जो सुना होगा। पांडव विजेता हुए। ये दोबारा पावन धरती पे आए। ये जितनी आप ओल्ड बिल्डिंगें देख रहे हैं, सब चने की दाल, सफ़ेद दाल, मूंग दाल, चूना, इनके मसालों से ये बिल्डिंगें बनी हैं, जिन्हें देखने के लिए आज पूरे वर्ल्ड से, हर मुल्क के लोग आते हैं यहाँ, क्योंकि इसकी तारीख पूरी दुनिया में दूसरे नंबर की है। पहला इंडिया हरद्वार टेम्पल, उसके बाद कटास राज टेम्पल के पूरे वर्ल्ड में। आज हम चलेंगे उन रास्तों पर जहां कभी भगवान शिव ने मोहब्बत में आंखें नम की। कहा जाता है भगवान शिव ने जब अपनी अहलिया सती के बिछड़ने का दुख सहा तो उनके आंसुओं से जो आंख का एक कतरा जमीन पर गिरा, वही बना कटास राज का तालाब। कटास संस्कृत का लफ्ज़ है, इसका मतलब है गमज़दा आंखें, दुखी आंखें, आंसू भरी आंखें भी कह सकते हैं। राजा दक्ष और शिव की आपस में कहा जाता है कि नहीं लगती थी, तो राजा दक्ष ने एक दफ़ा अपने महल में तमाम देवी देवताओं को बुलाया, अपनी पुत्री सती और शिव को ना बुलाया। सती ने शिव को गिला कि स्वामी, देखे तमाम देवी देवता मेरे पिता के घर विराजमान हैं, हम क्यों नहीं। तो वहाँ शिव जी ने सती को समझाया कि बिना बुलाए जैसा का माता पिता क्यों ना हो, बहन भाई क्यों ना हो, दोस्त क्यों ना हो, मत जाओ, वो इज्जत रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। लेकिन औरत आती, उसने मान किया, नहीं मेरे पिता का घर है, हट की हट कहते हैं, जिद, चली गई। जो ही महल में दाखिल हुई तो राजा दक्ष ने कठोर शब्दों से उसे पुकारा, बर्दाश्त किया, पिता था, बड़ा था। लेकिन जब शिव के बारे में बोला तो बुरा भला कहा, यानी कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया कि तेरे शिव तो ये है, वो है, तो वो फिर उससे बर्दाश्त ना हुआ। मेरी पिता के सामने खड़ी होगी। फिर वहाँ पे बहुत बड़ी अग्नि पूजा की जल रही थी, उसमें जाकर उसने अपने शिव की खातिर प्राणों की आहुति दे दी। शिव को पता लगा, सबको मरवाया। फिर वहाँ से सती का जला हुआ भस्म शरीर उठाया अपने हाथों पे, क्योंकि उससे अत्यंत प्रेम करते थे, हद से ज़्यादा। बहुत दुखी हो चुके थे, बहुत दुखी हो चुके। कहा जाता है जहाँ जहाँ शिव जी के आंसू गिरे वहाँ ज़मीन ने चश्मे दिए। सबसे पहले इंडिया का शहर राजस्थान, पशकर गांव है, जिस तरह ये गांव है, वहाँ पे उसके गम में रुके तो आंसू गिरा तो वहाँ से जल पड़ गए। फिर इधर से गुजरे, यहाँ पर भी पहाड़ियाँ, जिन पहाड़ियों पर खड़े होकर उसका यहाँ पर भी उसके गम में आंसू गिरा, यहाँ से भी झील प्रगट हुई, मुकद्दस झील हमारी।
इसे अमृत कुंड भी कहते हैं, यानी मुकद्दस चश्मा। और इसीलिए इसे भगवान शिव का आंसू भी कहते आंसू हैं। भी कहा जाता है। और हमारा ईमान कहता है कि जो पुरुष स्त्री या बाल यहाँ आके नहाता है या डुबकी लगाता है, या जल पीता है या छट्टे मारता है या नहा के जाता है, तो उसके तमाम जीवन के पाप धुल जाते हैं। ये सिर्फ हिंदू धर्म की एक यादगार नहीं, ये मोहब्बत में डूबे एक देवता का खामोश नोहा है जो सदियों से पहाड़ों के दरमियान गूंज रहा है। जिस तरह ये झील एक मौजज़ा है ना, आप मैंने बताया कुदरती, इस तरह ये भी एक मौजज़ा है। इसके अंदर शिवलिंग ये भी कुदरती ज़मीन से निकला हुआ। आए दर्शन करते हैं मेरे। इसका भगवान शिव से क्या कनेक्शन है? इसका ताल्लुक है ना शिवलिंग। शिव कहते हैं सच को, शिव को, लिंग कहते हैं ताल्लुक को, क्योंकि शिव जी शिवलिंग से प्रकट हुए थे, नमदार हुए थे। इसके ऊपर हिंदू लोग दूध, दही, खरा, शहद, मक्खन डालते हैं अपनी कामनाएं पूरी, यानी दुआएं पूरी कर शिव को खुश करने के लिए। ये शिव जी की मूर्ति है जो पाकिस्तान सिंध में बनी है। ये आप देख रहे हैं, ये भी ये शिव जी की मूर्ति हिंदुस्तान से। ये इस कदर बड़ा तारीखी विरसा है कि चारों तरफ आपको कदीम मंदिर, कदीम इमारत नज़र आएंगी, और जो टूरिज़्म का शौक़ रखते हैं लोग, उनके लिए ये किसी जन्नत से कम नहीं है। कटास राज कदीम मंदिरों का एक सिलसिला है जो पहाड़ के दामन में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वक्त की तहों में महफूज हैं। यहाँ कुल 7 हिंदू मंदिर हैं जिन्हें सातीगरा कहा जाता है। रामचंद्र जी का मंदिर जब एक्टिव था तो यहाँ पे लोग पूजा पाठ के लिए आते दूर दराज से। जो किंग लोग आते, बड़े महान श्रेष्ठ पढ़े लिखे लोग, वो इसके ऊपर ठहरते अपनी फैमिली के साथ, और जो नॉर्मल फैमिलियाँ होती वो इस हॉस्टल में ठहरती 1-2 दिन। शिव मंदिर जो सबसे अहम और मरकजी मुकाम है। हनुमान जी की मूर्ति वाला मंदिर। अब उस समय का जो पंडित होता था वो इस मंदिर में पूजा पाठ करवाता था, हनुमान पूजा। जब हनुमान पूजा खत्म होती, तमाम संगत को कहता कि इस ग्राउंड में बैठ जाए। वो सामने देखे रसोई होती थी, इस तरफ वहाँ खाना यानी लंगर पकता था। फिर पूजा के बाद जब संगत यहाँ बैठती तो लंगर तकसीम होता इस ग्राउंड में। यहाँ पे भगत लोग खड़े होते, बैठते पूजा के लिए। यहाँ पे संत लोग बैठते इसके अंदर, जो शादियाँ नहीं करते। हमारे मज़हब में 2 था, एक पंडित, एक संत होता है। संत शादियाँ नहीं करता, हम करते हैं। राम राम, शिव शिव, बसारी उमर, इसी पूजा पाठ में गुजार देते हैं। वो यहाँ बैठते, आम लोग यहाँ। वो पंडित जी के 2 कमरे थे। जो इस मंदिर का उस समय पंडित होता था, इन 2 कमरों में रैश पजीर होता था, ये और वो कमरा। ठीक हो गया। कटास राज का जिक्र सिर्फ लोक कहानियों तक महदूद नहीं, महाभारत, रामायण और वेदों में भी इस जगह को एक मुकद्दस मुकाम के तौर पर याद किया गया है। ये हरि सिंह नलवा की हवेली है। महाराजा रंजीत सिंह के कहा जाता है 10 जर्नैल थे, जिनमें सबसे बुद्धिमान, बहादुर, शक्तिशाली जर्नैल यही था, हरि सिंह नलवा। कहीं भी हमला और होता काबज़ हो जाता। पाकिस्तान में हरिपुर हज़ारा जो शहर है इसी के नाम का है। तो फिर महाराजा रंजीत सिंह के दौरे हुकूमत में ये हवेली और ये मंदिर, ये राम मंदिर भी उसी के दौर में बना। ये उस हवेली का जो है वो मेन कमरा था जहाँ ये खुद ठहरा करते थे। इस तरफ जो है वो उनका असला खाना था, दूसरी तरफ इस तरफ उनका डाइनिंग हॉल था, और यहाँ पर दिन भर की सरगर्मियाँ हुआ करती थी। यहाँ उनको मिलने के लिए जो लोग, जो वफूद आया करते थे, तो ये उनके लिए इंतज़ार गाह थी। एक तरफ मर्द हजरात के लिए, दूसरी तरफ ख़वातीन के लिए इंतज़ार गाह थी कि जो इनको मिलने आया करते थे। बहरहाल ये बहुत ज़्यादा तारीख़ी विरसा है, और इसको देखने के लिए भी बहुत दूर दूर से लोग हर साल यहाँ विज़िट करते हैं। ये जगह सिर्फ हिंदू मत का मरकज़ नहीं रही, बुद्ध मत के बख्शू भी यहाँ आए, गारों में ध्यान लगाते, ज्ञान की तलाश में बैठते। जब बरतानवी आए तो उन्होंने इस मकाम की गहराई को पहचाना। कटास राज को आसारे कदीमा में शामिल किया गया। और ये जितनी भी बिल्डिंग्स इस वक्त कटास राज टेम्पल में मौजूद हैं, उनमें सबसे कदीम ये वाली बिल्डिंग है, क्योंकि ये आलमोस्ट 2500 साल पुरानी है।
कटास राज ये जो जगह है ये तमाम मज़ाहिब के लिए काबिल एहतराम है, क्योंकि यहाँ पर नीचे सामने जो जगह आपको नज़र आ रही है ये बुद्धिज़्म की इबादत गाह थी पहले, ये भी उनका स्टूफा था। अभी तो ये अपनी असल हालत में मौजूद नहीं है, लेकिन ये हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म सब के लिए ये एक पवित्र जगह मानी जाती है। कटास राज का तालाब जो सदियों से यूं ही बहता रहा, लोग कहते हैं ये कुदरती मौजज़ा है, लेकिन फिर इंसान ने दखल दिया। आसपास की फैक्ट्रियों ने पानी चूस लिया और आज ये तालाब हमारी बेहिसी का आईना बन चुका। पंडित जी, ये जो मतलब इनकी एक छवि मतलब मौजूदा दौर के हाथी के साथ जाती है, उनकी सूंड ऐसे, वो उसकी क्या हिस्ट्री है उसके बारे में? ये लाडला बेटा था ना, तो एक दफ़ा सती पार्वती नहाने लगी तो उसने अपने पुत्र को कहा हाँ कि ये डंडा पकड़ो और बाहर खड़े हो जाओ, कोई भी है उसे नहीं छोड़ना जब तक मैं नहा ना लूँ। तो इत्तेफाक से शिव आ गए, वो तो इतना सा बच्चा तो उसने जहन में डाल लिया कि माँ ने हुक्म किया कि कोई भी उसमें बाप भी आ गए, इत्तेफाक से शिव आ गए, तो वो अंदर जाने लगा, रोक दिया। क्यों भाई? नहीं भी माता जी की हुक्म है, कोई नहीं अंदर जाएगा जब तक वो ना बोले नहा ना ले, स्नान ना कर। वो कहता है यार मैं तेरा पिता हूँ, मुझे वो नहीं छोड़ता, बस बच्चा था, जिद कर। बहुत समय गुजरा, फिर शिव ने अपने त्रिशूल से उसकी गर्दन उड़ा दी, गुस्से में आके ना, क्रोधत में। पार्वती को पता लगा, बहुत दुखी हुई, उसने शिव को कहा कि इसे जीवित करो, यानी ज़िंदा करो। तो फिर शिव जी ने कहा चलो मैं करता हूँ ज़िंदा, लेकिन किसी जानवर का सर लगेगा। फिर उसने अपने हवारियों को बोला जाएं वनों में देखें कि कोई माँ सोई हो तो उसका बच्चा खेल रहा हो, तो उसका सर लेके आए तो मैं लगाऊंगा ये जिंदा जीवित हो जाए। तो इत्तेफाक से हथनी सोई हुई थी, बाकी माएँ जाग रही थी, घूमे एक जगह हथनी सोई थी तो उसका बच्चा खेला, तो उसका सर उतार के लाए लगाए तो ये जीवित हो। अच्छा, ये हिस्ट्री है, यानी उसका सर इस वजह से। इस वजह पाकिस्तान में सिर्फ कले, सहरा और पहाड़ नहीं, यहाँ ऐसे मुकामात भी छुपे हैं जो शायद दुनिया को कभी ना पता चले जब तक आप और मैं उन्हें ना दिखाएं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार किसी और भूली बसरी कहानी के साथ मैं हूँ ज़ैन बज़मी, मिलते हैं अगली दास्तान में। ये उसामा अदनान भाईजान का नाम, कोई पूरा ये टेंपल अपने नामों से गंदा किया हुआ है, जैसे यहाँ से ही उनको पहचान मिलेगी। आपके लिए मैसेज यही है कि इस विरसे की कदर करें, क्योंकि ये आपके लिए कितनी बड़ी चीज़ है, ये शायद अभी आपको इसका एहसास ना हो, लेकिन जब आपके मुल्क में इन विरसों की वजह से टूरिज़म आता है, ज़र मुबादला आता है, तो वो आपकी तरक्की के लिए ही इस्तेमाल होता है।